लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। पूरे देश में सीएए को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुका है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव से पहले सीएए कंफर्म है और कोई ताकत सीएए को आने से नहीं रोक सकती। सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि सीएए जल्द ही देश में लागू होगा, तो दूसरी तरफ श्रीनगर के पूर्व मेयर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जुनैद अजीम मट्टू ने कहा है कि सीएए से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। सीएए में मेरे कुछ अप्रहेंशंस हैं, लेकिन उन अप्रहेंशंस को एड्रेस करना इस मुल्क की जो हुकूमत है उसका काम है। हालांकि इससे पहले ओवैसी भी कई बार सीएए, एनआरसी, यूसीसी को लेकर जहरीले बयान दे चुके हैं। सुनिए। तुम्हारे को सीएए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको एनआरसी, एनपीआर नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएए से मुस्लिमों को नुकसान नहीं है। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग इसलिए भड़का रहे हैं ताकि उनके यहाँ कहीं ताला न लग जाए। किसी की संस्था जाने वाली नहीं है, इस बात को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, खास करके ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए परेशान हैं। 24 चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। सभी पार्टियां अपना अपना दांव ठोक रही है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का दम भर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर तक पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 चुनाव से पहले बीजेपी जहां सीएए को लागू करने की बात कर रही है, तो इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं आपको करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ममता काले जल्दी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से ही जुड़ेंगी। इनके अलावा हमारे साथ वरुण पुरोहित जी नेता हैं कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजिर खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे समिट में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इन चुनावों से पहले सीएए लागू हो जाएगा। आज 7 तारीख हो गई है, 14-15 तारीख तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, मतलब 1 हफ्ते का वक्त है। क्या इस 1 हफ्ते में लागू हो रहा है? निश्चित रूप से हिमानी जी, आज सुबह जब गृह मंत्री जी ने आप ही के समिट में आज जब ये बयान दिया तो हम लोग सब वहीं थे, हमने उसको खुद प्रत्यक्ष रूप से सुना और वो इस बात की कमिटमेंट को लेकर के और इस बात को अलग अलग मंचों से दोहराते आए हैं। और गृह मंत्री जी का साफ कहना है कि जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे संविधान के अनुरूप एक कानून अगर बन चुका है तो उस कानून को नोटिफाई करना यह सरकार की जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है। और आज भी उन्होंने अपनी उस जिम्मेदारी को दोहराते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि इस चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कई लोग बहुत समय से इस पर अलग अलग प्रकार का विवाद बनाने का एक प्रयास करते आए हैं, पर यह कोई विवाद का विषय है ही नहीं। हमारी सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को, हमारे देश ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक सीएए कानून को बनाया। हमने अपने कानून को बनाया, लेकिन 4 साल पहले बनाया था सिद्धार्थ जी, और 4 साल हो गए हैं। उस वक्त भी चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया गया था और अब चुनाव से ठीक पहले ऐलान किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं कि सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? ये आरोप आप पर लगता है? नहीं, हिमानी जी, माहौल के लिए विषय नहीं है।
हम जब 2019 में चुन करके आए थे हाँ। तो हमने दिसंबर में इसको सरकार में पारित किया। आ रही हूं जवाद साहब। तब कोई चुनाव नहीं थे। हम 6 महीने के बाद सरकार बनाने के बाद हमने इसको कानून बनाया। कोई चुनाव हमारे सामने नहीं थे। हाँ। ये कोई माहौल का विषय हमारे लिए नहीं है। कैसे काम होगा? क्योंकि सिद्धार्थ जी, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि 1 हफ्ते का वक्त बाकी है और अगर चुनाव की तारीखें अनाउंस हो जाएंगी तो आचार संहिता लग जाएगी। वो सरकारी तंत्र, वो तमाम काम, वो मशीनरी, वो किस तरह से काम किया जाएगा? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या सिर्फ जी देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज आप ही के समिट पे कहा है। हाँ। और वो अपनी बात के कितने पक्के हैं ये देश जानता है। ठीक है। नोटिफिकेशन की तैयारी है सरकार की, तभी वो ऐसी बात कह रहे हैं। और उन्होंने ऐसी बात को कहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स लिस्टेड होंगी, कब, कहां, कैसे, कौन, आगे आकर के उस रिलैक्स्ड प्रक्रिया में, क्योंकि नागरिकता तो कोई भी ले सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो रिलैक्स्ड प्रक्रिया सीए के तहत है, उन लोगों के लिए वो कैसे जाकर के ले सकते हैं, ये जल्द नोटिफाई होगा, एक समय की बात है। जवाद साहब, गृह मंत्री जी ने जो कह दिया वो कह दिया, मतलब जो कमिटमेंट उन्होंने कर दिया फिर उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। कह दिया कि आएगा तो आएगा और इन चुनावों से पहले ही आएगा। बहुत शुक्रिया हिमानी। अभी मैं सिद्धार्थ यादव को सुन रहा था और माननीय गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था। मुझे लगता है चुनाव से पहले ये फुस्सी बम निकलेगा। अच्छा। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप पटाखे लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ पटाखे जो हैं बहुत तेज बजते हैं, जलते हैं, लोग देख करके बड़ा खुश होते हैं। और उन पटाखों के अंदर कभी कभी फुस्सी बम भी होते हैं। वो जो आप जलाते हैं वो दखते नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद जा करके कभी फटते हैं या चीजें होते हैं, तो उसमें वो मजा नहीं आता। देखिए, ये पूरा ध्रुवीकरण जो है चुनावी है, जैसा कि आपने बताया। अगर लाने की बात होती तो नोटिफिकेशन आपको पहले देना होते थे। और आप पूछिए जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं वो इसके समर्थन में हैं या नहीं हैं? नीतीश कुमार साहब से जब आप लेकर के आए थे, नीतीश कुमार साहब ने कहा छोड़िए, कहां सीए के चक्कर में है, कोई यहां पर नहीं होने वाला। जो एनडीए के घटक दल थे उस वक्त, अकाली दल, उन्होंने विरोध करा। उनका छोड़िए, लेकिन आप किस लिए विरोध कर रहे हैं जवाद साहब, ये मैं समझना चाह रही हूँ। 370 पर भी आप ऐसी ही बात कहते थे, आज प्रधानमंत्री वहां पर थे, किस तरह की तस्वीर वहां से सामने निकल कर आई, किस तरह के मैडम 2 स्टेटमेंट आपको कोट करता हूं मैं। हाँ। जब CAA का कानून बन रहा था तो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर यह कहा था, इस पे हम क्लियर हैं, CAA आने जा रहा, उसके बाद NRC आएगी, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही रामलीला मैदान से बात करी कि आपको बलगलाया जा रहा है, कोई CAA NRC के ऊपर कोई बात नहीं। वो तो आसाम के कहने के ऊपर हम लेकर के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, आसाम में कोई ऐसी बात नहीं, कौन झूठ। तो अब मेरा ये सवाल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर रामलीला मैदान से गलत बोल रहे थे या फिर गृह मंत्री जी सदन के पटल के ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे थे। और जब आपने आसाम के अंदर NRC करी तो उसका डेटा कहां चला गया? ठीक है, क्विक रिएक्शन फिर मैं पूछिए सिद्धार्थ यादव, फिर मैं रुक करूंगी वरुण पुरोहित जी का। ठीक है, जवाद साहब के साथ जवाद साहब क्या है, रिप्लाई ले लेते, सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, क्या सच्चाई है ये? जवाद साहब सुनिए ना, जवाब 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे जवाद साहब, सारा 10 मिनट अगर आप ही ले लेंगे तो एक बार काउंटर रिएक्शन ले लेती हूँ।